दंडाधिकारी शनि देव जब कर्मों का हिसाब करने पर आते हैं तो पलक झपकते राजा को रंग को राजा बना कर जाते हैं। क्या देवता और क्या दानव, आप चाहें या नहीं, इनकी अदालत में हाजिरी लगाना अनिवार्य है। तभी तो हाथ जोड़कर कर्मफल दाता के समक्ष यही प्रार्थना की जाती है कि धीमी गति से आने वाला कष्ट मिटा दो, मेरे बिगड़े कार्य बना दो। शनि के लिए कहा गया है, जैसी करनी वैसे ही भरनी, क्योंकि कर्मों के अनुसार परिणाम देना ही शनि का काम है। जब शनि अपने दंडाधिकारी रूप में आते हैं तो राहु कोतवाल बन जाते हैं और केतु सलाहकार की भूमिका में होते हैं। आलम यह है कि शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। तो उपायों से ग्रहों को अपने बस में किया जाता है, लेकिन शनि को मुट्ठी में कर पाना असंभव है, क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे रूठे हुए शनि को मनाया जाए। शनि की महादशा 7.5 और ढैया में कितने अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। किन कार्यों से जुड़े लोगों को शनि बख्शते नहीं है, और तो और जिंदगी भर के लोगों को शनि राहु केतु की पीड़ा सताती है। अब जो कि देखिए नववर्ष 2024 के आरंभ में कुछ समय शेष और ऐसे में नए साल की शुरुआत और शनि के 3 चरणों के 30 सालों में किन का सर्वनाश अटल है। काल के मुंह में जाने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, इसी को लेकर धर्म ज्ञान पर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेता शुक्ला जी ने क्या कुछ बताया, गौर से सुनिए। केतु और शनि जी, शनि जब भी आपको दंड देगा, अगर शनि की महादशा में या राहु की महादशा में या केतु चल रहा हो, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो आप पर इफेक्ट जो है वो 30% से ऊपर नहीं आता, मतलब आप बच सकते हैं। लेकिन आप परिवार से बाहर हो जाते हैं। परिवार मीन्स जिनके कारण आपने एक पोजीशन प्राप्त की, उनको आपने एक एक करके बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वो आपने परिवार को छितर बितर कर दिया। तो ये शनि आपको, अगर आप में कोई भी व्यसन है, व्यसन में किसी भी तरीके का व्यसन, आप नशा जो करते हैं, आप किसी भी तरीके का नशा करते हैं, तो उस नशे की हालत में आपसे कुछ ऐसे काम होंगे या उस नशे से रिलेटेड कार्य से आपसे कुछ ऐसे कार्य शनि करवा देंगे जिसके कारण दंडाधिकारी को ये हक मिलेगा कि आपको जो है दंड दिया जाए। तो शनि, राहु और केतु 3 ग्रह कलयुग के ऐसे हैं, ये आपके किए हुए कर्मों को बख्शते नहीं। आप 9 में से 6 ग्रहों का उपाय करके अपने आप को बचा सकते हैं, शनि, राहु और केतु को छोड़कर। शनि जब खराब होगा तो वो व्यसन में डाल के आपका सब कुछ तबाह करवा देगा। शनि की जो 7.5 है, प्रथम चरण बचपन खराब करती है। अगर आप पढ़ रहे हैं या जिस घर में आपने जन्म लिया है वो लोग ऑलमोस्ट मिट्टी में मिल जाते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, घर बर्बाद हो जाते हैं, कर्जे हो जाते हैं। द्वितीय चरण जो है वो जवानी में आता है, तो वो या तो शरीर पे नुकसान देगा या फिर आपके संचित धन को बर्बाद कर देगा। और जो तीसरा जो चरण है वो शनि का तीसरा चरण आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आता है। शनि का जो आपका जो हर चरण जो है 30 साल के बाद आता है। 7.5 साल की, ढैया 2.5 साल की, और चरण जो है 30 साल का है। तो एक व्यक्ति की जिंदगी में अगर तीनों चरण निकल जाते हैं तो वो अमर सा हो जाता है। अमर का मतलब वो जब चाहेगा तभी उसे मृत्यु प्राप्त होगी। अमृत तो कलयुग में है नहीं, लेकिन वो जब चाहेगा कि भैया आप सब कुछ कर लिया, सारे अनंत सारे सुख भोग लिए हैं, बच्चे भरपूर हैं, सब कुछ है, तो अब हम जाना चाहते हैं, तो उनको फिर मुक्ति मिलती है। तो शनि का जो आपने पूछा, शराब से रिलेशन बड़ा घनिष्ठ रिलेशन है। शराब से रिलेटेड अगर कुछ आप गलत करते हैं या किसी भी व्यसन को आप प्रमोट करते हैं,
या आपने किसी व्यसन को खत्म करने का बीड़ा उठाया और आपने नहीं किया, तो ये शनि आपको फिर नीचे लगाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 6 ग्रहों को अपने बस में करने के लिए उपाय तो इंसान कर सकता सब है, कर लेकिन सकते यहाँ हैं, शनि इनका राहु केतु का कोई उपाय नहीं। यहाँ देखिए, एक दंडाधिकारी है, एक कोतवाल है और एक काउंसलर है। लेकिन लोग जानना चाहिए तो कुछ तो है ताकि इन्हें थोड़ा सा शांत किया जाए। उसको शांत करने का एक ही है, जैसे ही शनि की साढ़े सती या ढैया या आपकी शनि की महादशा स्टार्ट होती है, तो उससे पहले संचेत हो जाए। आपको कोई भी गलत काम नहीं करना जी, धर्म के विरुद्ध नहीं जाना जी, धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अनैतिक कोई भी जो है कार्य नहीं करना, और किसी भी ऐसे कार्य से पैसा नहीं कमाना जो कल आपकी जी का जंजाल बन सकता है। जी। अगर ये आप करते हैं, देखिए शनि पूर्व जन्मों का फल तो देगा ही देगा, लेकिन आपका जो है करंट में जो कर रहे हो उसका तुरंत देगा। आपने किसी के साथ गलत किया तो तुरंत आपको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए शनि, राहु और केतु की जब भी महादशा, अंतरदशा या शनि राहु केतु का जब भी साढ़े सती या ढैया स्टार्ट हो, तो संचेत हो जाए। आप जितना धर्म कर्म में लिप्त रहेंगे, जितना लोगों का उद्धार करेंगे। शनि का मैं अधिकार बता देता हूँ, गरीब गुरबों पे होता है, जिनको खाने के लिए एक टाइम का भोजन नहीं होता, शरीर पे कपड़ा नहीं होता, पैरों में चप्पल नहीं होती, जेब में पैसा नहीं होता, शनि का अधिकार उन पे है। अगर उनको आप भोजन करवाते हैं तो शनि जो है, अगर कितने भी रुष्ट हों तो थोड़ा आपको उसमें कंसेशन मिलेगी, राहत मिलेगी। और अगर आप उनको पैसा देते हैं तो डेफिनेटली वो उस पैसे का जाके, आपने देखा होगा जितना भी ये क्लास है आपका भीख मांगने वाला, तो शाम को जितने पैसे इकट्ठे होते हैं उसका कुछ ना कुछ शराब, कोई ना कोई व्यसन जरूर करते हैं। अगर वो उस पैसे से व्यसन करते हैं तो उसकी देनदारी भी आपको, उसके बुरे कर्म, उसमें जो वो गलत करेगा उसका भी आपको, उसकी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया। तो अगर शनि की साढ़े सती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, तो आपको किसी को व्यसन करवाना नहीं है, व्यसन के लिए पैसा नहीं देना है, और खुद भी व्यसन से दूर रहना, और व्यसनों से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन से पैसा नहीं कमाना, अन्यथा शनि जो है आपको बख्शेगा। चलिए, ये आपने हमें समझाया कि किस प्रकार से कर्म फलदाता शनि महाराज को आप अपने अच्छे कर्म करके ही शांत कर सकते हैं। मुझे और श्री संवेता शोका जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।